यस बेटा, इस वीडियो के अंदर हम इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें दो हमारे पास टास्क हैं कि अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली इंसर्ट किया, ये पार्शियली इंसर्ट किया आपने, थोड़ा सा इंसर्ट किया है। मान लो कैपेसिटर प्लेट्स, ये दोनों कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस d है और आपने t थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट की है। तो हमें बताना है कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट पे पोटेंशियल 0 मान लिया, पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल हमें मालूम है पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पे पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और ज़्यादा। तो यहाँ पर पोटेंशियल मान ले V1 हो गया और यहाँ पर और भी ज़्यादा हो के V1 + V2 हो गया। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है Q/V, Q/V की वैल्यू V1 + V2। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहाँ V1 + V2 है, यहाँ 0 है, तो V1 + V2 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये C की वैल्यू है। हमें पता है E = होता है -dV/dx। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन चाहिए तो ये हमारे पास रिलेशन है। यहाँ हम रिलेशन लगाएंगे। V1 यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और ये कितने स्पेस के लिए है, d-t। तो V = हो जाएगा E0 × d-t, E0 × d-t प्लस V2। ये V2 पोटेंशियल यहाँ पर है, V2 की वैल्यू हो जाएगी, ये मीडियम है तो यहाँ मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड EM है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और ये T थिकनेस के लिए है तो EM × T। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हमें पता है मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एयर के कंपैरिजन में k टाइम्स कम होता है। k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के कंपैरिजन में k टाइम कम होता है। उसे यहाँ पर अप्लाई कर दिया, E0 d-t प्लस EM की जगह E0/k × T। E0 की वैल्यू कॉमन ले लिया, d-t प्लस T/k। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। हमें पता है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो σ/ε0 होता है। तो σ/ε0 E0 की जगह रख दिया, d-t प्लस T/k। सिग्मा की वैल्यू होती है, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं इस पर चार्ज Q है और इसका एरिया A है, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q/A। तो चार्ज डेंसिटी की जगह Q/A रख दिया इंटू d-t प्लस T/k। Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस हमारा आ गया ε0A/d-t प्लस T/t। ये तो तब आया है जब हमने पार्शियली इंसर्ट किया है, और अगर आपने फुली इंसर्ट कर दिया, पूरी में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया तो T की जगह D आ जाएगा, क्योंकि पूरा थिकनेस D है तो T की जगह D आ जाएगा। तो ε0A/d-t प्लस d/k, तो d - d0 के ऊपर चला गया, k × ε0A/d। तो हमारे पास में कैपेसिटेंस आ गया k टाइम्स ऑफ ε0A/d। और ε0A/d जो है, अगर मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डालते तो कैपेसिटेंस होता वो ε0A/d होता। इसको हम C0 से डिनोट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो C0 टाइम्स ऑफ k है। हमें पता है k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। k की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो दोनों साइड C0 से मल्टीप्लाई किया तो C0k ग्रेटर देन C0। C0k को C लिख दिया मीडियम में, ग्रेटर देन C0। इसका मतलब एयर के कंपैरिजन में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स डाले ही इसलिए जाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कम कर दें k टाइम्स, और मीडियम का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैपेसिटेंस है वो मीडियम का वो बढ़ा दें।
तो डाइलेक्ट्रिक के दो काम होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।